अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद राना। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और एबीए थेरेपिस्ट हूँ। पिछले 5-6 साल से मैं डाउन सिंड्रोम बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। आज 21 मार्च 2023 डाउन सिंड्रोम डे है, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और मैं आपसे एक खूबसूरत पैगाम शेयर करना चाहता हूँ कि डाउन सिंड्रोम बच्चे जो होते हैं या फिर पर्सन्स होते हैं, इनका एहतराम करना चाहिए, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ऐसे बच्चे जो हैं वो पूरी दुनिया में हैं, और ये बच्चे जो है ये मोहब्बत, प्यार और एहतराम मांगते हैं और बहुत ज़्यादा अटेंशन मांगते हैं। और ये बच्चे किसी इतने मासूम से होते हैं और इतने क्यूट लगते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। तो मेरा मैसेज और पैगाम ये है कि इन बच्चों का एहतराम किया जाए और इनकी रिस्पेक्ट की जाए। और सोसाइटी में आपने देखा होगा कि ये जो बच्चे होते हैं, ये इनकी जो शक्लें होती हैं, एक जैसे फेस होते हैं और बहुत क्यूट लगते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। तो इन बच्चों में जो है इनकी नाक, आँखें एक जैसी होती हैं। अच्छा, इन बच्चों में जो है इनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, मैसेज है कि इनकी हेल्थ का ख़्याल रखना चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए, ख़ास तौर पे इनकी डाइट की। इनमें टेंडेंसी होती है कि इनका पेट भरने की, तो इसलिए इनकी डाइट का बहुत ख़्याल रखना चाहिए। इनको कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं उनसे बचाया जाए, और ज़्यादा ड्रिंक्स वगैरह और जंक फूड से परहेज़ करना चाहिए, इनको कम देनी चाहिए। और ये बच्चे जो हैं ये म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप अगर म्यूज़िक आस-पास बज रहा हो या कहीं म्यूज़िक वाली जगह पे आप लेके जाएँ तो बहुत ये खुश होते हैं, एन्जॉय करते हैं। कुछ बच्चे तो डांस करते हैं, और जो या फिर उन उसको सुन के बहुत खुश होते हैं। तो अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, यूरोप में देखें हम, डेवलप्ड कंट्री में, वहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है इन बच्चों पे। और गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है इन पेरेंट्स को और इन बच्चों को। और ये बच्चे जो ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, इनकी शादियाँ भी हो जाती हैं, और कुछ बच्चे इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। कुछ पैकिंग वगैरह में, मेडिकल फार्मेसी में, या फिर कुछ और जो इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे ये पैकिंग का काम भी करते हैं। कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो जॉब भी कर रहे होते हैं, उनकी अच्छी अगर ट्रेनिंग्स हुई हों बच्चों की। अच्छा, मैं 5-6 साल से इन बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के साथ काम किया है। अच्छा, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, जहाँ ये बच्चे होते हैं डाउन सिंड्रोम के साथ, अच्छा छोटे-छोटे बच्चे होते हैं 4-5 साल के या फिर बड़े, अच्छा मेरे साथ बहुत अटैच होते हैं। जो बच्चा एक बार मुझसे मिलता है तो वो बार-बार आता है। तो सारे कहते हैं कि आपके साथ कौन-सा मकनातीस लगा हुआ कि ये बच्चे जो हैं आपकी बात मानते हैं। आप जहाँ जाते हैं वहाँ पीछे-पीछे आते हैं, अगर आप बैठ जाते हैं तो ये भी बैठ जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा किसी उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो मेरी कमांड फ़ॉलो करते हैं। बच्चा जो है बहुत जल्दी मुझसे अटैच हो जाता है, क्योंकि मैं दिल से जो है मोहब्बत करता हूँ, इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये 5-6 साल से मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है इन बच्चों के साथ। तो और बहुत अच्छा लगता है। उनकी ट्रेनिंग्स की हैं, और बहुत अच्छी, जैसे उनकी ईटिंग की है, उनकी दूसरी पेरेंट्स को गाइड है कि हाउ टू ट्रेन हिम हर टॉयलेट ट्रेन कैसे करना है, और दूसरी चीज़ें कि इनकी रूटीन को कैसे हमने बनाना है। तो इनके लिए एक्सरसाइजेज़ बहुत ज़रूरी हैं, कुछ वोकेशनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इन बच्चों को एंगेज रखना चाहिए, और इन बच्चों को टाइम देना चाहिए। अगर आप इन बच्चों को सिखाएँ, तो ये सीखते हैं। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों को ज़्यादा टाइम दें और तवज्जो दें। और अगर आप बच्चों को देख लेते हैं किसी जगह पे, ऐसे बच्चों को, तो ये बच्चे एक जैसे होते हैं, तो प्लीज़ मज़ाक ना उड़ाया करें। पेरेंट्स को जो है वो डीमोटिवेट और उनकी उनकी रिस्पेक्ट किया करें, और किसी को हर्ट ना किया करें, और अपने मुँह से कोई भी अल्फ़ाज़ जो हैं वो सोच समझ के निकाला करें। तो ये भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, और नॉर्मल बच्चों की तरह ही इनको ट्रीट किया करें, और बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, मैं इन बच्चों को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता हूँ। अगर मेरे साथ कोई बच्चा होता है तो देखने वाले समझते हैं कि आपका फैमिली मेंबर। मैं कहा, ये है मेरी, आई एम दिस इज़ माय फैमिली मेंबर। आपका ब्रदर है? यस। मैंने कहा, जी मेरा भाई है। ठीक है। तो मैं उनको जब मेरे कोई साथ होता है, तो लोग जो समझ रहे होते हैं उनको कि आपका फैमिली मेंबर है, आपका छोटा भाई है, या फिर आपका कोई भतीजा है, आपका फैमिली मेंबर है, तो उनको ऐसे रिस्पेक्ट दें, उनसे मोहब्बत करें। और यही मेरा पैगाम है आपसे। तो और एक बात और बताता चलूँ कि जहाँ पे भी हैं और जो बड़े हो गए हैं, उनका भी जो है ख़्याल करें और रिस्पेक्ट करें, उनकी रूटीन फ़ॉलो करें। और एक जो है उनकी जो है उनको उनकी डाइट का ख़्याल रखना है आपने, उनको ट्रेन करना है, उनको हाइजीन का ख़्याल रखना है उन बच्चों का। अच्छा, कुछ बच्चे, मैं उन पेरेंट्स से
उन फैमिलीज़ को जानता हूँ जो कि बहुत अच्छे से केयर करती हैं और बहुत उस बच्चे को पैम्पर्ड करती हैं, उनकी बहुत हाइजीन का ख्याल रखती हैं, उनको अच्छे-अच्छे जो है कलर्स अच्छे-अच्छे कपड़े पहनाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है उनको जो है प्रोटोकॉल दिया जाता है, जो कि मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के और मैं बहुत एप्रिशिएट करता हूँ उन पेरेंट्स को। तो अच्छा, इन बच्चों को कलर्स बहुत पसंद होते हैं, इनसे कोई कलरिंग एक्टिविटीज़ कराया करें ज़्यादा। ये कलरफुल कपड़े पहनना पसंद करते हैं, कलरफुल शूज़ या फिर कोई भी जो चीज़ें हैं ये कलरफुल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, म्यूज़िक सुन के और म्यूज़िक से ये बच्चे बहुत खुश होते हैं। अगर आप म्यूज़िक के साथ कोई चीज़ जो है सिखाएँ इनको, लर्न करवाएँ, तो ये बहुत एन्जॉय भी करेंगे, खुश होंगे और सीखेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच।